नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी की। तो हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी नेता सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। इस कड़ी में रेवाड़ी में भी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते नजर आए। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों और आगामी पखवाड़े के दौरान 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, जहां 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पीएम मोदी 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। साथ ही 25 जून को आपातकाल का काला दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि 2014 से पहले देश में असुरक्षा का माहौल था, रोजाना नए घोटाले सामने आ रहे थे, लेकिन बीते 9 साल में मोदी सरकार में सब कुछ बदल गया है। 21 तारीख को योग दिवस का कार्यक्रम, 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस और उसी दिन 10 लाख बूथों के ऊपर प्रधानमंत्री जी सीधा संवाद करेंगे। और तीसरा 25 जून को आपातकाल का काला दिवस और मन की बात का कार्यक्रम। इसके साथ में अलग अलग रूप से अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ संपर्क, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, उसमें टिफिन बैठकों का कार्यक्रम रखा है। एक बुद्धिजीवी लोगों के साथ संपर्क का कार्यक्रम, जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है उसके साथ, व्यापारियों के साथ संवाद, अलग अलग वर्गों के साथ संवाद। तो ब्रिटेन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां महिला कॉलेज का निरीक्षण करने विधायक जी पहुंचे। गांव के निचोली गांव में महिला कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जिसका बीजेपी विधायक राजेश नागर ने औचक निरीक्षण किया। जहां कॉलेज के निर्माण से जुड़ी कुछ कमियां मिलने पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी प्रदीप सिंधु को फटकार लगाई और कहा है कि सरकारी कामों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कमियों को पूरा 30 जून तक बिल्डिंग शिक्षा विभाग को सौंपने का आदेश दिया है, जहां इसके साथ ही बच्चियों को कॉलेज तक आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हरियाणा रोडवेज की 2 बसों को इस रूट पर चलाने का आदेश भी दे दिए गए हैं। चौधरी कॉलेज जो हमारे यहाँ बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो कॉलेज बना है, इसकी क्लासेस अभी भी फरीदाबाद में लग रही है। 550 के करीब हमारी बच्चियाँ उसमें पढ़ाई कर रही हैं और इस साल ये यहाँ पर कॉलेज के एडमिशन्स चालू हो जाएंगे 21 जुलाई से, और यहाँ पर ये कॉलेज इस साल से चालू हो जाएगा। कई कुछ कमियां भी हैं यहाँ पर, कब तक पूरी हो जाएंगी? देखो, जो कमी थी हमने अपने अधिकारी जो हमारे साथ एक्शंस हमारे आए, एसडीओ आए, जेई आए, उनको बताई है और ये उन्होंने 30। तो ब्रिटेन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। तो जांजगीर चांपा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। खनिज विभाग की उड़न दस्ता की टीम ने अवैध खनिज उद्यन को लेकर शिकायत मिलने पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गरगहनी गांव में बिना इजाजत के मुरम का खनन किया जा रहा था, जहां उड़न दस्ता की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक चैन माउंटेन समेत 2 हवाया को जब्त कर लिया है। तो ब्रिटेन में बात तो रायपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के सौदागर के साथ 23 ग्राम हीरोइन बरामद की है, जहां नशे के कारोबार को लेकर अफगानिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। तो रायपुर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। पुलिस ने 23 ग्राम हीरोइन के साथ पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अफगानिस्तान से वाया पाकिस्तान भारत में नशे के सामान की तस्करी करते थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि तटीबंध चौक के पास एक होटल रूम में 2 लोगों के पास हीरोइन है और वो बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने होटल की घेराबंदी करके छापामारी की, जहां दोनों आरोपियों की पहचान निशान सिंह और धर्मेंद्र सिंह के रूप में हुई है। दोनों ही पंजाब के रहने वाले हैं और रायपुर के वीर सावरकर नगर में किराए के मकान पर रहते हैं, जहां तलाशी लेने पर उनकी पैंट की जेब में रखा मोबाइल चार्जर मिला है, जिसके अंदर से बदमाशों ने हीरोइन छुपा रखी थी। जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ब्रिटेन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां भालू की दहशत से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भालू का उत्पात देखने को मिल रहा है। दरअसल गांव में भालू घुस आया है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जहां राज्य में ब्लॉक के
बल्टू कटरी में देवरी गांव के पास भालू पहुंच गया था। इसके मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं आसपास के गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पानी और खाने की तलाश में भालू गांव तक पहुंच गया था। तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां मजदूरों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इनकलाबी मजदूर केंद्र के पदाधिकारियों ने फरीदाबाद के बीके चौक पर प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर किया गया, जिसके जरिए पदाधिकारियों ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। जहां इनकलाबी मजदूर केंद्र की महिला पदाधिकारी का कहना है कि लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद समेत पूरे देश में महिलाओं की हत्या की जा रही है, उनको केवल खिलौना समझा जा रहा है। उनका कहना है कि लफ्ज़ जिहाद के नाम पर केवल एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जबकि महिलाओं पर अत्याचार करने में कोई भी पीछे नहीं है। की कार्यकर्ता हूँ। किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम देश के अंदर जो तमाम महिलाओं पर जो हिंसाएं बढ़ रही हैं, जो लगातार एक के बाद एक जो हिंसा बढ़ रही है, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन घटनाओं में जो एक खास एंगल निकल के आ रहा है, या कुछ एक छिटपुट घटनाओं में अगर कोई मुस्लिम समुदाय का अपराधी अगर माना जाता है, तो उसको सीधे तौर पर लव जिहाद से जोड़कर समाज में जो सामाजिक समरसता है उस पर भी हमला बोला जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमला बोला जा रहा है। और दूसरी तरफ सीधे महिलाओं के जो जन्मजात अधिकार है, जो प्रेम करने की आज़ादी की कार्यकर्ता हूँ। किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? तो बेटन बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो गरियाबंद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सराहनीय पहल देखने को मिली है, जहां छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड महिलाओं को फ्री में गोदान शिल्प का ट्रेनिंग दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़िया परंपरा में शुमार इस कला की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में महिलाएं इस कला को सीखकर स्वरोजगार को अपना सकेंगी। बता दें कि कमर भवन में 10 जून को शिविर लगाया गया, जहां शिविर की शुरुआत में 3 महीने तक ये शिविर चलाया जाएगा। बता दें कि अंबिकापुर से पहुंचे ट्रेनर महिलाओं को गोदान शिल्प के गुण सिखा रहे हैं और 9 सितंबर तक चलने वाले इस शिविर में 40 महिलाओं ने भाग लिया है, जिसमें हर महीने 1500 रुपए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। सरकार ने जो ये माध्यम निकाला है, हम तो जैसी महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसको सीख लिए तो हम आगे चल के अपना खुद का एक रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं बोलूँगी, सरकार को इस तरह के कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ावा दे दीजिए। और अभी भी कई ऐसे महिलाएं हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, तो इस बारे में प्रचार प्रसार थोड़ा ज़्यादा होगा तो सबको पता चलेगा, मतलब सबको पता चलेगा तो सबका इंटरेस्ट आएगा इसमें, तब काम करेंगे। हम लोग सरकार को इस तरह की योजनाएं निकालते रहना चाहिए और उनसे शुरू हुआ है। तो बेटन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जिसका स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। तो राजनांदगांव में रहने वाले यश सोनी साइकिल यात्रा कर रहे हैं, जिसके जरिए वह लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। बता दें कि कांग्रेस नेता यश सोनी ने 1 अप्रैल को यात्रा की शुरुआत की थी और वह साइकिल से करीब 25,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। अभी तक वह 14,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। वहीं गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर पहुंचने पर यश सोनी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। तो बुलेटिन में बात बल्लभगढ़ की कर लेते हैं, जहां कपड़ों के शोरूम में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो एनआईटी फरीदाबाद की पॉस्ट मार्केट के नंबर में कपड़ा शोरूम में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि कपड़ा शोरूम ज्वेलरी शॉप के ऊपर बना था, जहां कपड़ा शोरूम के निकल रही आग के लपटों को देखकर बाजार में हड़कंप मच गया। पूरे इस मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। जहां आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। आगजनी में कपड़ा शोरूम के साथ साथ ज्वेलरी शॉप का भी लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। गनीमत यह रही है कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आग लगने की सूचना मिली, मार्केट में आग लगी है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और फायर ब्रिगेड को भी समय पे बुला लिया है। आग लगभग काबू कर ली है। कारणों का अभी इसका पता नहीं चला है। काफ़ी नुकसान हुआ है कैलाश ज्वेलर्स और कपड़े का भी। 3 गाड़ियां लगाई गई हैं तब जाकर आग पर काबू पाया। कितनी भयंकर थी आग? आग भयंकर तो है ही, और बाकी क्रॉसिंग हवा का नहीं होता, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इंतजाम तो करने पड़ते ही हैं। तो काबू पा लिया। अभी इसके कारण का पता नहीं चल सका। किस चीज़ की दुकान थी? बुलेटिन के आखिरी में बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
तो रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नौनंद गांव में युवक संदीप की हत्या का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने एक आरोपी सुधीर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संदीप की हत्या उसके साथियों ने की थी। जानकारी के मुताबिक संदीप नशे का आदी था और उसके साथ उसके दोस्त भी मिलकर नशा करते थे। जहां नशे की हालत में पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए आरोपियों ने तेज धारदार हथियार से संदीप की हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। आरोपी बार बार अपनी लोकेशन भी बदल रहे थे, लेकिन पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर एक आरोपी को रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। ये जो नौनोड में मर्डर हुआ था, ये केस की गुत्थी सुलझा ली क्या आपने? हाँ, केस की गुत्थी सुलझ गई। कितने आरोपी गिरफ्तार हो गए? एक गिरफ्तार हो गया, अभी एक बकाया है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तो आरोपी से पूछताछ की, पता किया कैसे मर्डर किया उन्होंने इसको? हाँ, पूछताछ की। ये आपस में दोनों अपने यार दोस्त थे, बैठते थे और ये इनमें आपस। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।